संबंधों के बारे में अक्सर हमें अपने बड़ों से ये राय मिलती है कि संबंध जो हैं मधुर होने चाहिए। हम्म, परिवार हो या समाज में हो या पड़ोसियों के साथ हो या किसी के भी साथ हो, मधुर होने चाहिए। उसमें अ, द्वेष नहीं होना चाहिए या उसको मेंटेन करके रखना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है और मेरी बातचीत हो रही है प्रेमजीत जी से। प्रेमजीत जी, आपका स्वागत है। आपको नमस्कार। जी नमस्कार। रंजीत जी, पिछले एपिसोड में हमारी बात हुई थी आपके द्वारा प्रस्तावित संपूर्ण समाधान मॉडल का शिक्षा शास्त्र के विषय में, जिसमें हमने अब पिछले एपिसोड में यह बात की थी कि बच्चे जो है बच्चों का जो शिक्षा मॉडल होगा वो कैसे होगा और क्या वो प्रेशर में पढ़ाई आगे करेंगे या बिल्कुल नहीं करेंगे, या बच्चे जब झूठ बोलते हैं तो किन हालातों में झूठ बोलते हैं, क्यों झूठ बोलते हैं। और हमने हमने ये डिसाइड किया था कि आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे कि संबंधों का ज्ञान विज्ञान क्या होता है, संबंध मधुर कैसे होते हैं, संबंध में खटास कैसे पड़ती है, क्यों पड़ती है, और हम किस तरीके से संबंधों के ज्ञान और विज्ञान को गहनता से समझ सकते हैं। जी प्रेम जी। जी, तो जैसा आपने बताया ये कि सभी लोग संबंधों को मधुर चाहते हैं, ऐसी चाहत है उनकी, है ना? ये डिमांड है, ये चाहत है। वो चाहते हैं कि उनके जो भी संबंध हैं, चाहे वो पिता पुत्र के हों, पिता पुत्री के हों, माता पुत्र के हों, पति पत्नी के हों और दूसरे हों, अड़ोसी पड़ोसी के हों, मित्र के हों, तो सब लोग चाहते हैं कि वो मधुर हों, उनमें कभी कोई कटुता, कोई शत्रुता, कोई संदेह, कोई शंका, कोई भी ऐसी चीज ना हो जो खटास के रूप में संबंधों के बीच काम करती है, जो संबंधों को गहरा होने से रोकती है और या संबंधों को खराब करती है। ऐसा कोई नहीं चाहता। तो इससे पता चलता है कि ये हम सबकी डिमांड है, ये हम सबकी इच्छा है कि हमारे जितने भी संबंध हों वो सब मधुर होने चाहिए। मधुर का मतलब रहता है जैसे मधु मिठास होता है, सबको प्रिय है, तो मधुर से मतलब रहता है कि जैसा हम चाहते हैं वैसा। लेकिन ऐसा रह नहीं पाता और शायद ही हम कोई एक आध संबंध को थोड़ा बहुत छोड़ दें हर एक आदमी के जीवन में। तो अधिकतर जो संबंध हैं उनमें वो उसको वो आनंद, वो स्वाद, वो सुख नहीं मिलता जिसकी वो अपेक्षा करता है कि ऐसा हो, है ना? जी। तो ये हर आदमी का अनुभव है और ये बचपन से ही है। बच्चों के साथ भी वो जब बहुत छोटे होते हैं तब तो वो संबंध जैसा रहता है, क्योंकि एक तरफा है, अभी उधर से कुछ ऐसा कुछ शुरू हुआ नहीं है, अभी वहाँ कोई पर्सनैलिटी डेवलप हुई नहीं है, तो वहाँ अभी ऐसा कुछ हो नहीं होता, वो एक तरफा जैसा रहता है। जैसे ही दो बीइंग खड़े होते हैं, जैसे ही दो पर्सनैलिटीज एक दूसरे के सामने खड़ी होती है, तो कुछ मिठास कुछ खटास ऐसे आने लगती है। कभी मिठास, कभी खटास, पति पत्नी में भी कभी मिठास, कभी खटास, है ना? ये सब होने लगता है उसमें। अब इनके क्या कारण हैं कि ये होता रहता है और हम सब चाहते हैं कि केवल मिठास ही मिठास हो, केवल मधुरता ही मधुरता हो, खटास नाम की कोई चीज ना हो, द्वेष हम्म। नाम की, ईर्ष्या नाम की ऐसी कोई चीज ना हो हमारे संबंधों में। तो हमें संबंधों का जो सुख है वो अल्टीमेट रूप से प्राप्त हो। तो अब इनके हम कारणों में जाते हैं कि किन कारणों से नहीं हो पाता है और फिर उन कारणों का क्या निवारण होगा, और यदि निवारण हो जाएगा तो फिर ऐसी ये बात संभव हो जाएगी कि हमें जैसे संबंध चाहिए, जैसे संबंधों का सुख चाहिए वो मिल पाएगा, वो अवेलेबल हो पाएगा, जो कि आज अवेलेबल नहीं है, जो केवल थोड़ा बहुत कहीं झलक मिलती है किसी के साथ कभी कभी उस तरह की गहराई की। तो वैसा हर संबंध में हो सके। तो अब देखें कि दो आदमी एक दूसरे से संबंधित होते किस उद्देश्य के लिए, है ना? हम्म। मैं किसी से संबंधित होता हूँ, दूसरा मुझसे संबंधित होता है। अगर हम दो बीइंग हैं तो एक तरफा संबंध तो होगा नहीं, हम्म। दो तरफा होगा। वो मेरे अंदर कुछ उसको संभावना दिखेगी कि भाई मुझे इनसे कोई प्रकार के सुख प्राप्त होंगे और मुझे उनमें संभावना दिखेगी कि इनसे मुझे कुछ
प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, जो भी मुझे उसके बारे में जानकारी मिलेगी, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में, मेरी पर्सनैलिटी के बारे में, उसे मुझसे या औरों से जो जानकारी मिलेगी, उस आधार पे हमें या तो पता चलता है कि इसकी ऐसी पर्सनैलिटी है, या कुछ हमें आशा जगती है कि अच्छा ऐसा-ऐसा कुछ ये लग रहा है, तो ऐसा-ऐसा कुछ हमारा हमें मिल जाएगा। अब ये सूचना भी ठीक से मिल नहीं पाती है, क्योंकि हर आदमी अपने आप को जैसा वो है ऐसा पेश नहीं करता। बिल्कुल। दूसरा भी नहीं करता और ये भी नहीं करता, दोनों नहीं करते। तो अब वो अपने अंदर चीज़ें छुपाते हैं, जो नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं। अब सामने वाले को तो जो दिख रहा है वो इस हिसाब से हिसाब-किताब लगाता है कि इसके पास ये होगा, हुँ। और वो फिर वो उससे संबंध उससे बढ़ाता है, बनाता है, और उसको जारी कंटिन्यू करने की कोशिश करता है, और जब वो उसे वो चीज़ की ज़रूरत होती है, तो वो उससे माँग करता है। अब चूँकि यहाँ तो थी नहीं, यहाँ तो केवल दिखाई थी। बिल्कुल। यहाँ तो यहाँ तो थी नहीं ना वो चीज़, और हम मैंने केवल दिखाई थी कि मेरे पास है ऐसा। और अब दूँगा तो जब-जब असलियत में मेरे पास होगी, क्योंकि दिखाना तो झूठा हो सकता है, देना तो झूठा नहीं हो सकता। तो हुँ। अब या तो मैं कोई बहाने लगाऊँगा अपने उस झूठ को छुपाने के लिए कि नहीं मैं ऐसे नहीं दूँगा, नहीं ऐसा हो गया, नहीं मैंने ऐसा कर दिया, नहीं मैंने किसी को दे दिया। ऐसे करके मुझे मुझे ऐसे बहाने बनाने पड़ेंगे, और मैं कुछ भी करूँ, कोई भी बहाने बनाऊँ, उसका रिज़ल्ट ये आएगा कि उसे वो चीज़ नहीं मिलेगी। वो 1 बार ट्राई करेगा, 2 बार करेगा, 3 बार करेगा, तो 3-4 बार में उसको समझ में आ जाएगा कि ये झूठ बोल रहा था, इसके पास है नहीं है, या ये देगा नहीं मुझे, है भी तो। तो इससे संबंध बनाने का कोई मतलब नहीं, तो फिर कटुता शुरू हो जाएगी, दूरी शुरू हो जाएगी, द्वेष शुरू हो जाएगा। प्रेमजीत जी, द एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। पहली हाँ, बात तो ये क्लियर होना चाहिए, जैसे आपने डिफाइन किया, परिभाषित किया कि संबंध का मतलब क्या है, कि अ, दोनों दोनों लोग ये डिसाइड करते हैं कि एक दूसरे में क्या ऐसा सुख है, क्या ऐसी चीज है जो दोनों एक दूसरे के लिए अट्रैक्ट हो रहे हैं, या जी, दोनों को एक दूसरे से पूर्ति हो सकती है। लेकिन बिल्कुल। आज आज जो सामाजिक वो चल रहा है, उसमें तो यही बात होती है कि भाई वो व्यक्ति, उसने मुझसे ऐसे संबंध इसलिए बनाए कि उसको कुछ आशा थी, उसके अंदर स्वार्थ था, वो मतलबी था। तो ये पहले क्लियर हो कि संबंध का मतलब क्या होता है? क्योंकि यदि आपकी परिभाषा के हिसाब से हम जाते हैं कि दोनों में कुछ ऐसा होना चाहिए जो एक-दूसरे का पूरक हो। जी, एक को दूसरे में कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ से मिल सकता है, दूसरे को इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ कैसे मिल सकता है। वो एक सेकेंडरी इश्यू कि नहीं मिल रहा है या झूठ बात बता रहे, लेकिन इसको संबंध कहते हैं। तो क्योंकि हाँ, आज इसको स्वार्थ कहते हैं कि मतलब से रिश्ता बनाया, उसको मुझसे ये चीज़ की ज़रूरत थी, उसका काम हुआ, उसने किया और वो चल दिया। तो ये जी, चीज़ क्लियर एकदम हो जाए कि संबंध का मतलब क्या होता है, तब हम आगे इस चीज़ में बढ़ सकते हैं कि लोग फेक क्यों होते हैं, लोग झूठ क्यों बोलते हैं। तो जी, ये जी, हम सबको पता होना चाहिए कि संबंध क्या होते हैं। जी, जी, बिल्कुल। तो संबंध का जैसे पता ही है कि सम प्लस बंध, बंध का मतलब होता है बॉन्डिंग, दोनों का जुड़ाव, जिस जिस वजह से जुड़े रहते हैं, बॉन्डिंग बोलते हैं, कोई वजह रहती है जिससे दोनों जुड़े रहते हैं, जैसे केमिकल, जैसे केमिस्ट्री से ये शब्द आता है बॉन्डिंग। तो उसमें एक होता है नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल, एक होता है पॉजिटिवली चार्ज, तो वो एक दूसरे को आयन एक एक देता है और एक लेता है, तो उनमें एक बॉन्डिंग बनती है। तो उसमें ये जी। कारण रहता है कि एक तरफ से लिया जाना है और एक तरफ से दिया जाना है। एक को देने में अच्छा लग रहा है, वो हल्का हो जा रहा है क्योंकि उसके ऊपर एक चार्ज है एक्स्ट्रा। हुँ, अगर उसको उस भाषा में आप देखेंगे, और एक के पास है नहीं है, उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन कम है, हुँ, दूसरे के हुँ। पास एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है संतुलित होने के लिए, नहीं तो वो अपनी-अपनी जगह फुदक रहे हैं। हुँ, 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 हुँ। समझ रहे हैं? जो जो जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है या 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वो ढूँढ रहा है कि मैं किसी ऐसे उसके साथ में मॉलिक्यूल हो जाऊँ, उसके साथ बॉन्ड हो जाऊँ कि जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो या 2 ऐसे उसके एटम जिसमें एक-एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो मैं एक उसको दे दूँ, एक उसको दे दूँ और एक ऐसा मॉलिक्यूल बना लूँ और वो स्टेबल हो जाता है फिर। इसको केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं स्टेबल होना। हाँ, हाँ, तो हाँ, आपने ये केमिस्ट्री का जो है ये एक्सप्लेनेशन जो दिया है काफ़ी लॉजिकल है, कि नेगेटिवली हाँ, हाँ। चार्ज पार्टिकल, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल एक-दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और फिर उनमें एक बॉन्ड बनता है। तो क्या ये हाँ, हाँ। चेतना
चेतना पे भी ये एप्लीकेबल है कि किसी के हाँ, पास यस यस, चूंकि चूंकि हम पदार्थ से ही बने हुए हैं तो इसको हम ऐसे करके समझें तो वो चेतना के लेवल पे ऐसे व्यवहारित होता है। जैसे NaCl है, माने नमक जो हम खाते हैं, तो उसका सोडियम क्लोराइड उसका फॉर्मूला है। और उसमें सोडियम में क्या रहता है कि एक पॉजिटिव ज्यादा रहता है इलेक्ट्रॉन, एक 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 इलेक्ट्रॉन कम रहता है उसमें, मतलब। हम्म, तो और जो क्लोरीन है उसमें वो एक इलेक्ट्रॉन से नेगेटिवली चार्ज रहता है। हम्म, तो क्लोरीन और जो सोडियम है वो एक देता है और दूसरा लेता है और उनके बीच बॉन्डिंग हो जाती है। सोडियम क्लोराइड यानी नमक, कॉमन सॉल्ट। नमक, हाँ नमक बन जाता है, कॉमन सॉल्ट बन जाता है। तो अगर उनमें ये ऐसा ना होता कि एक के पास ज्यादा एक के पास कम ना होता, तो उनमें बॉन्डिंग नहीं बन पाती फिर, और नमक नहीं पैदा होता। समझ रहे हैं, माने संबंध नहीं बन पाता, बॉन्डिंग नहीं हो पाती, उनके बीच गिव एंड टेक नहीं हो पाता, लेन देन नहीं हो पाता। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि लेन देन को ही संबंध बोलते हैं। कि मेरे पास कुछ है जिसे मुझे देने में मजा आता है, और सामने वाले के पास वो नहीं है, उसे वो लेने में मजा आता है, तो वो मुझसे इस बात के लिए बॉन्डिंग करेगा। तो यहाँ प्रेम जी एक एग्जाम्पल ले सकते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो माँ बाप से संबंधित होते हैं, और उनको लगता है कि हम कुछ भी मांगेंगे तो हमें यहाँ से मिलता रहेगा। तब तक तो हाँ, मधुर मधुर होता है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, कुछ डिमांड्स फुलफिल हुई, कुछ नहीं फुलफिल होती, तो खटास सी थोड़ी सी आती है, थोड़ी खींचातनी होती है। वो यस क्या यस, इसी बच्चे, कारण ये है। हाँ इसी कारण होता है ना, बच्चे बुरे मानते हैं ना, ऐसे मुंह मुंह बनाते हैं, ऐसा ऐसा रिफ्लेक्शन देते हैं और रोने भी लगते हैं, पैर पटकने लगते हैं, जमीन पे लेट जाते हैं, कपड़े गंदे कर लेते हैं, गुस्सा होते हैं, ये सब वो प्रदर्शित करते हैं। तो बताते हैं कि उन्हें ये पसंद नहीं आया, जिस बात के लिए उन्होंने संबंध बनाया था वो अपेक्षा पूरी नहीं हुई है। तो हम्म, अब वो बच्चे हैं, वो तो उस तरह से प्रदर्शित कर देते हैं, बड़े थोड़ा सभ्यता पूर्वक या तो छुपा जाते हैं, या तो फिर कई बार बड़े भद्दे ढंग से प्रदर्शित करते हैं, गाली गलौज करते हैं और ऐसा कुछ करते हैं। और तब और भी ज्यादा करते हैं कि उन्होंने तो, उनके पास जो था उन्होंने दिया, और मुझे जो चाहिए था मैंने उनसे लिया, और अब उन्होंने अगर इस अपेक्षा में दे दिया, उनके पास वो ज्यादा नहीं था मगर कम था, लेकिन उन्होंने मुझे इस अपेक्षा में दे दिया कि इससे भी मुझे जो है जरूरत पड़ेगी, माने मैं भी गरीब हूँ वो भी गरीब है। मगर मैं इस बात के लिए राजी नहीं हुआ, जब उसने मांगा मुझसे तो मैंने नहीं दिया, या तो मैंने झूठा बोला था कि मेरे पास है, और यह है भी तो कम है, मैं नहीं देता। तो वो बॉन्डिंग जो है, जो बनने जैसी लग रही थी वो नहीं बनी और टूट जाती है, और उसमें संबंध बन नहीं पाता। तो अब इनके इनके कारण है कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता। अब वहां तो सोडियम है और क्लोरीन है, उन उनमें तो वैसी चेतना नहीं होती कि वो ऐसी चालबाजी करें। उनके पास में नेगेटिवली चार्ज है तो नेगेटिवली चार्ज है, पॉजिटिवली चार्ज है तो पॉजिटिवली चार्ज है। वो ऐसा दिखाते नहीं है झूठ बोल के कि नेगेटिवली चार्ज नहीं है और दिखा रहे हैं कि नेगेटिवली चार्ज है, और पॉजिटिवली चार्ज नहीं है और दिखा रहे हैं कि पॉजिटिवली चार्ज है। तो आदमी के जगत में, ये चेतना की जगत में ऐसा होता है कि वो, क्योंकि उसमें अपना लाभ इंटरेस्टेड ज्यादा होता है, उस हिसाब से वो, उसको उसको पता है कि इसको क्या चाहिए। और अगर मैं उसको ऐसा शो करा पाऊं कि वो मेरे पास है जो तुम्हें चाहिए, तो वो मेरे धोखे में आ जाएगा। मतलब वो मुझसे बॉन्डिंग बनाने के लिए अभी तो राजी हो जाएगा और मैं निकाल लूंगा, और फिर देखा जाएगा बाद में। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि इसको भी धोखा हो गया होता है, क्योंकि वो भी यही सेम फॉर्मूला अपना रहा होता है, और जब ये जाता है तो वो भी बोलता है हाँ जी ऐसा है वैसा है, पड़ोसी ले गया, ये हो गया, ऐसा हो गया, कोरोना आ गया, और नौकरी चली गई, हो कोई भी बहाना मार देता है। तो फिर उसको भी समझ में आ जाता है अच्छा मेरा ही भाई है, तो वहां फिर बॉन्डिंग होती ही नहीं कैसी भी। तो तो क्या यही कारण है जो आज के यंगस्टर्स में जो बोलते हैं कि धोखा दे गई लड़की या धोखा दे गया? दो लड़का, हाँ इसका कारण ये अब समझ में आ रहा है। ऐसा कुछ होता है कि शुरुआत में वो ऐसा दिखाते हैं कि मेरे पास वो चीज है जो तुम्हें चाहिए, और उसके बाद जब व्यवहारित होना शुरू होते हैं, मिलना जुलना शुरू होते हैं, तब पता चलता है कि हाँ यार जो चीज चाहिए थी वो यहाँ नहीं है। ये तो हाँ, छलावा हो गया मेरे साथ। तो कुछ चला लोग वो, एडजस्ट कर जाते हैं या कुछ लोग बोलते हैं कि ब्रेकअप। हाँ हाँ ब्रेकअप हो जाते हैं, तो कुछ लोग उसको बहुत जोर से रिफ्लेक्ट करते हैं।
अब एक बार मेरी घटना है, मेरी एक गर्लफ्रेंड थी जब मैं कॉलेज में पढ़ता था, अब तो उसके साथ सम्मेलन होता ही था। तो सम्मेलन होता था तो एक बार जो है ऐसी बात चल रही थी, उसने बोला कि भाई तुम तुम तो खूब फायदा उठाते हो मेरा, और तुमको तो खूब मजे आते हैं, और ऐसा ऐसा मैंने बोला मैं मतलब नहीं समझा। तो जब हम दोनों सेक्स करते हैं तो दोनों को ही मजे आते हैं, ऐसा थोड़ी मुझे अकेले को आते हैं। वो तो वो तो तुम्हें भी वैसे ही आते हैं जैसे मुझे आते हैं। ऐसा क्यों बोल रही हो? हम्म। तो हालांकि जब मैंने ऐसे बोला तो उसको समझ में आ गई, अपनी अपनी भूल समझ में आई वो। अब लेकिन चूंकि समाज में ऐसा ट्रेडिशन है, और लड़कियां भी ऐसा ही समझती हैं कि जब कोई आदमी किसी स्त्री के साथ सेक्स करता है तो आदमी उसका जो है, अगर उसे बदले में और कुछ नहीं दे रहा है, या उसकी जो कोई इच्छा होगी वो पूरी नहीं हो रही, जो उसने की होगी, शायद बताई भी नहीं होगी, अपने अंदर से की होगी, और यहाँ से पूरी नहीं हो रही है किसी कारणवश, तो उसको लगता है कि मेरा मिस यूज कर लिया। राइट, यूज्ड अप फील करती हैं महिलाएं। हाँ, हाँ। तो जबकि ऐसा कर भाई, सेक्स तो ऐसी प्रक्रिया है नहीं कि आप दे रही हो और कोई ले रहा है, ऐसा करके तो है नहीं। वो तो दोनों तरफ से है। नेचुरल। हाँ, ये तो बराबर वाला है कि इसमें तो दोनों ही पार्ट प्ले कर रहे हैं, दोनों ही दे रहे हैं और दोनों ही ले रहे हैं सेम टाइम में। तो इसमें ऐसा ऐसा करके नहीं है कि एक तरफा हो रहा है कि एक दे रहा है और एक ले रहा है, ऐसा करके तो है नहीं इसमें। लेकिन अभी ऐसा सोचा जाता है कि इस वजह से, क्योंकि आदमी के पास ही सारे संसाधन वगैरह है, तो स्त्री भी ऐसा ही सोचती है कि मतलब आदमी कोई कोई भी सुख बराबरी में भी ले स्त्री से, तो भी अभी उसका ही वो है कि वो उसकी सारी वो भरण पोषण करे, सब कुछ करे। तो मैंने उसको कहा कि देखो भाई, मैं ना तो आपका हस्बैंड हूँ, पति हूँ, कि ऐसी कोई मेरा कोई कर्तव्य है, न पिता हूँ, न भाई हूँ जिनके थोड़े बहुत कोई कर्तव्य होते हैं। मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, मित्र हूँ, और अभी आप भी पढ़ रही हो, मैं भी पढ़ रहा हूँ, तो मेरे पास भी कोई ऐसी कोई अर्निंग तो है नहीं कि मेरे पास कोई संसाधन नहीं है, ऐसा तुम्हारे पास भी नहीं है। हम तो हर तरह से दोनों यहाँ से बराबर ही हैं। जो थोड़ा बहुत घर से मिलता है उसी को आपस में शेयर कर सकते हैं, थोड़ा बहुत एक लेवल तक। इससे ज्यादा तो अगर आपने ऐसी कोई अपेक्षा रखी है अपने अंदर, तो अभी ये तो आपकी गलती है। आपको मुझसे अगर ऐसा था तो पहले बताना चाहिए था कि भाई मुझे टच करने के पहले अगर तुम्हें ये देने वाली बात हो तो ठीक है, टच करो, नहीं तो ना करो। तो हालांकि उसे ये बात समझ में आई, क्योंकि कॉलेज में थे हम लोग, तो कॉलेज में उतनी बुद्धि का डेवलप हो ही जाता है, तो उसे समझ आई और बोली हाँ तुम्हारी बात तो ये सही है। तो अ, ऐसे करके तो संबंधों से हम समझ सकते हैं, संबंधों का मतलब होता है लेना और देना, गिव एंड टेक। कुछ एक संबंध ऐसे होते हैं जिनमें देना लेना एक साथ होता है, जैसे सेक्स करना हुआ। जैसे मान लिया आपको भी क्रिकेट पसंद है, मुझे भी क्रिकेट पसंद है, हम दोनों बैठ के टीवी में क्रिकेट देख रहे हैं, तो ये इसमें हम दोनों एक साथ दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, माने ये एक साथ हो रहा है, म्यूचुअल हो रहा है। तो ऐसी कई चीजें, एक साथ बैठ के खाना खाना, एक साथ बैठ के घूमने जाना, एक साथ बैठ पिकनिक में जाना, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो जिसमें देना और लेना नहीं होता, जिसमें देना लेना दोनों एक साथ होता है। मतलब वो म्यूचुअल रहता है। और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें एक देता है और दूसरा लेता है, और फिर कभी वो देता है और ये लेता है। ऐसे करके ये दो तीन टाइप के संबंध रहते हैं हमारे, या ये तो अदलते बदलते रहते तो हैं। जी। ऐसा भी कोई संबंध होता है जिसमें देना लेना चल रहा है लेकिन एक ज्यादा दे रहा हो। फॉर एग्जाम्पल, जैसे फीमेल्स हैं और मेल्स हैं, उनका एग्जाम्पल लेते हैं, वर्किंग कपल्स होते हैं जो हस्बैंड जी। वाइफ। कभी कभी ये सिचुएशन होती है कि हस्बैंड की सैलरी ज्यादा है, वाइफ की कम है, लेकिन दोनों का हाँ। कॉन्ट्रीब्यूशन है। कभी कभी सिचुएशन उल्टी भी होती है, वाइफ की सैलरी ज्यादा होती है, उसकी डिजिग्नेशन हाई होती है, और उसका बिल्कुल। देने का जो आउटपुट है वो मैक्सिमम होता है। तो बिल्कुल। वहां भी संबंधों में देखने में आता है कि बड़ी दिक्कत होती है, जब खासकर जब फीमेल की अर्निंग जो है वो काफी होती है, क्योंकि वो अपने बिल्कुल। हिसाब से चीजों को चलाने की लगी होती है, अपने कोशिश अपने ही करती है। डिसीजन अपने डिसीजन लेने में वो वैसे भी तत्पर होती ही हैं। फिर उन हाँ। डिसीजन एग्जीक्यूट भी करती हैं, कभी कभी वो जरूरी नहीं समझती कि बड़ों को पूछे। तो क्या हम्म। वहां भी ऐसी प्रॉब्लम आती है कि हस्बैंड का कम अर्निंग है, वाइफ की ज्यादा है, वो पूरे फैमिली की टेक केयर कर रही है, वो फ्रीडम के साथ सारे काम कर रही है विदाउट किसी को पूछे?
तो ये भी जानना जरूरी है कि वहां भी संबंधों में बड़ा कॉन्फ्लिक्टिंग हाँ, पैटर्न पैटर्न देखा गया है। हाँ, तो ये है कल्चर की वजह से। जैसे यहाँ की कल्चर है कि इसमें पुरुष प्रधान है, और कभी अगर ऐसा हो जाए कि स्त्री प्रधान हो जाए किसी घर में, और प्रधान होने का मतलब यही है कि अर्निंग से ही तय होता है प्रधान होना। तो अगर वो अर्निंग ज्यादा करनी हो जाए तो सीधी सी बात है, वो अपनी इच्छा से ज्यादा मैनेज करना चाहेगी जब उसके हाथ में है। तो फिर इस पुरुष प्रधान समाज की मानसिकता के आधार पे, क्योंकि उसकी जो परवरिश हुई है पुरुष की, वो तो उस आधार पे हुई है, तो हम्म। उसको ये ऑड लगता है, उसको ये प्रॉब्लमेटिक होती है। उसको लगता है कि मेरी पूछ नहीं है, मैं जिस जिस बात को डिजर्व करता हूँ वो सोसाइटी के हिसाब से समझता है कि ये मैं डिजर्व करता हूँ पुरुष होने के नाते, वो मुझे नहीं मिल रहा है। तो इससे ये बात उसको नहीं मिल रही है, और ये स्त्री की तरफ से उसको मिलनी चाहिए, ऐसी कोई उसकी डिमांड है। तो और वो पूरी नहीं हो रही है, तो उसको उससे दुख होता है, और वो संबंधों में विच्छेद होता है, संबंधों में प्रॉब्लम खड़ी होती है। तो कुल मिला के यही है, कोई भी वजह से, चाहे कोई मानसिकता की वजह से, कोई कल्चर की वजह से, वो गलत हो सही हो, किसी भी वजह से, अगर हमारा जो लेन देन है आपस में, उसमें प्रॉब्लम है, उसमें जब भी प्रॉब्लम आएगी तो संबंधों में समस्या आ जाएगी। तो ये इसका मूल कारण है। मूल कारण क्या हुआ? मूल कारण हो गया कि हमारे जो संबंध हैं वो इन कई सारी चीजों पे डिपेंड कर रहे हैं, हमारे लेने देने पे, और लेने देने पे कर रहे हैं। तो इसका मतलब हो गया कि वो संसाधन हमारे पास है कि नहीं है, और है तो कितनी मात्रा में है, और कितनी मात्रा में है तो उसको मैं खुद से मैनेज करना चाहूंगा। जिसके पास है वो अपने से मैनेज करना चाहेगा, उसकी अपनी समझ होगी कि देना है नहीं देना है, कितना देना है। लेने वाले का अपना एक एल्गोरिथम होगा, अपनी अपनी एक अंडरस्टैंडिंग होगी, उसको लगेगा कि नहीं इसे तो मुझे देना ही चाहिए, क्योंकि वो तो उसकी सारी सिचुएशन के बारे में जानता नहीं है, उसके अंदर बाहर सब चीज की। अब तो ये जो है समस्या खड़ी होती है। जैसे हम लोगों ने ये नियम क्यों बनाया कि भाई हम लोग किसी को भी सहयोग के लिए डायरेक्टली नहीं बोलेंगे, है ना? हम लोगों ने ये नियम बनाया, काय के लिए बनाया? ये इसीलिए बनाया कि अगर ये नियम हम बनाते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास तो हर आदमी की जानकारी है नहीं कि उसके पास क्या संसाधन है, उसकी क्या इच्छा है, उसका क्या ये कोई डाटा हमारे पास तो है नहीं किसी के बारे में। हम्म। और अगर हम उससे अपेक्षा करें या मांग करें, तो ये ज्यादातर है कि उसके ऊपर ये प्रेशर पड़ेगा, या वो मना करेगा तो हमें परेशानी होगी, या ऐसा ऐसा होगा। क्योंकि अगर अपेक्षा कर ली, मांग कर ली, और वो पूरी नहीं हो रही है तो दिक्कत खड़ी होगी अंदर मानसिक रूप से। और वो भी अगर प्रेशर में आके दे रहा है तो उसको दिक्कत खड़ी होगी, शर्मा हुजूरी करके या कुछ भी करके। तो ये प्रेशराइज वाली स्थिति ना रहे, ये इच्छा वाली स्थिति हो, तो हमने क्या नियम बनाया कि भाई कोई पूछता भी है कि हम आपको क्या कर सकते हैं। जैसे कल जो नैना जोशी जी हैं, उन्होंने बाद में जब 6 घंटे पूरा हुआ डिस्कशन, तो उन दोनों ने बोला कि हम राजी हैं इसके लिए, और इसमें हम क्या योगदान कर सकते हैं। तो मैंने उनको बोला कि ये हम लोग नहीं डिसाइड करते, आप लोगों ने पूछा है तो अच्छी बात है, उसके लिए धन्यवाद, मगर ये आप इसको समझिए, और जितना आप समझते हैं तो उस समझ से आपके अंदर खुद ही इच्छा पैदा होगी। अगर आपकी ये विश में आता होगा, आपकी इच्छा में आता होगा, और आपके पास क्या संसाधन है, आपकी क्या स्थिति है, वो आप ही बेहतर जान सकती हैं। मैं कुछ भी करके जान नहीं सकता, कुछ भी, मेरे पास कोई उपाय नहीं है कि मैं आपकी सारी कुछ चीज का पूरा डाटा लेके और उसको वो सब हम्म। करूं। और ये मेरे लिए संभव भी नहीं होगा, क्योंकि मैं इसमें अभी हजारों करोड़ों लोग जुड़ेंगे जुड़ेंगे, मैं सबका कुछ कर भी नहीं सकता ऐसे करके। ये ये संभव भी नहीं है। और इस तरह से संभव है कि हर आदमी अपने बारे में सब कुछ जानता ही है, उसकी इच्छा है कि नहीं है क्या ये भी जानता है, उसको झूठ मूठ बोलने की जरूरत भी नहीं है कि भाई मैं आपको लिए क्या करूं। कोई कोई कई बार आदमी शर्मा हजूरी पूछ लेता है, यार इतना बड़ा आप काम कर रहे हो, ये है, तो अब हम कुछ भी ना करें तो जो शर्म की बात है वगैरह, यार कुछ तो बोल ही दो, 1 रुपया तो मांग ही लो, वो आप देखो। तो ये, तो मैंने उनको ये हल्का सा एक्सप्लेन भी किया और बताया कि कभी आपको आत्मिक वाला आप चैप्टर रखेंगे, टॉपिक रखेंगे तो बुलाइएगा। मैंने बोला कि उसकी वजह यही है, आत्मिक आत्मा जैसी होती है उस हिसाब से ही ये मैंने नियम बनाया। तो ये आप कभी बुलाएंगे तो मैं पूरा तरह से एक्सप्लेन कर दूंगा। तो ये मैंने क्यों बुलाया, ऐसे के सामने वाला फ्री रूप से हमारे साथ जो रिलेशनशिप बनाना चाहे ये वो तय करे।
हम लोगों ने अपनी तरफ से फ्री हैंड छोड़ दिया। हम्म। अब मतलब इससे क्या आप, हो। आप आपका जो संपूर्ण समाधान को, ये जैसे अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं, तो इतना तो समझ में आ गया है कि जो बीइंग है, जो बीइंग है वो इंटरेस्ट ड्रिवन बीइंग होता है, और उसके पास अवेलेबल रिसोर्सेज के आधार पे और उसके इंटरेस्ट पे वो गति करता है। वो उस जी हिसाब से सहयोग करता है, चाहे वो बिल्कुल परिवार में हो, चाहे वो खुद के लिए हो, चाहे किसी भी स्तर पर हो। तो बिल्कुल। ये तो आपने अच्छे से क्लियर कर ही दिया है। संपूर्ण जीवन दर्शन में तो आपने बहुत गहराई से एक्सप्लेन किया है कि चेतना क्या है, वो ऐसे क्यों बिहेव करती है। यहाँ तो हम शॉर्ट में कुछ एग्जाम्पल्स लेके बात करेंगे कि जी संबंधों में इतनी परेशानियां क्यों होती है। हालांकि संबंधों पे तो काफी गहराई से अगर चर्चा की जाए तो 2-4 घंटे तक आप संबंधों के विषय में बोल सकते हैं। फेसबुक लाइव पे भी जी बहुत सारे टॉपिक्स आपने कवर किए हैं, क्योंकि जी अमूमन ऐसे प्रश्न आते हैं कि मेरे संबंध मेरे माता पिता के साथ अच्छे नहीं है, या मेरे संबंध मेरी पत्नी के साथ अच्छे नहीं है, क्या मुझ में कुछ परेशानी है, और मेरी इतनी इनकम है, इतनी इनकम में मैं सबको खुश नहीं रख पाता हूँ, सबको मैं कैसे खुश कर लूं। और इस तरीके के प्रश्न लोग आपसे पूछते हैं। फेसबुक पे भी कई बिल्कुल। बार इस तरह के प्रश्न आए। तो जी ये इम्पोर्टेंट चीज है समझना कि चेतना जो है वो इंटरेस्ट बेस्ड होती है, उस बीइंग की खुद का इंटरेस्ट होता है, और वो इंटरेस्ट के हिसाब से गति करती है। लेकिन अगर उसको रिसोर्सेस सारे अवेलेबल हों, जैसे रिसोर्सेस के लिए उसको परेशानी ना हो, तो स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से करेगी। नहीं तो वो बिल्कुल। फिर कहीं ना कहीं जाके वो मना कर देगी कि नहीं हो यस सकता, या फिर वो बिल्कुल। किसी और रास्ते से चोरी करके या किसी और को ओवरटेक करके उसके लिए अवेलेबल कराएगी, जिससे जेल भी जाना पड़ जाता है, काफी चीजें हो यस जाती। तो बिल्कुल। ये बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है ये यंगस्टर्स के लिए भी, जो हमेशा कहते हैं कि मेरा गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया, मेरी बॉयफ्रेंड बहुत सेल्फिश था, मेरे पैसे यूज कर रहा था, मेरे पैसे से पिक्चर देखता था, इस तरीके की जो बातें होती हैं। तो इससे वो जी काफी जी काफी काफी परेशान भी होते हैं। मैं ऐसे वीडियोस देखती रहती हूँ यंगस्टर्स की कि मेरा ब्रेकअप हो गया मेरे बॉयफ्रेंड के साथ, दूसरा कोई लाइफ में आ ही नहीं सकता, सब ऐसे ही होंगे क्योंकि सबको पैसा चाहिए। मैं बहुत अच्छा कमाती हूँ तो मेरे पैसे से ऐश कर रहा है वो। या मैंने देखा है कि कई लड़के बोलते हैं कि भाई लड़कियां तो सिर्फ पैसे की वजह से आती है, अच्छी गाड़ी में घूमो और अच्छे से बिल्कुल टिप टॉप हो तो देखो, एक आएगी दूसरी मतलब एक आएगी दूसरी जाएगी, फिर तीसरी आएगी, आती रहेगी, कि पैसा है आपके पास तो एक तरीके से जी कमोडिटाइजेशन है। अगर फीमेल्स का देखें कि फीमेल्स जो हैं उन मेल्स की तरफ अट्रैक्ट होती है जिनके पास पैसा है, गाड़ी है, बंगला है। हाँ, तो इस तरीके हाँ की बातचीत होती है। तो मैं कभी कभी परेशान हो जाती थी ये चीज सोचकर कि संबंध का मतलब क्या, मतलब ये लड़कियां ऐसे क्यों करती हैं कि जिसके पास बहुत पैसा होता है उसके पास जाने की बात करती हैं, या लड़के ऐसा क्यों करते हैं कि जो अर्निंग लड़कियां होती है उनसे शादी करना उनको पसंद होता है, या बड़े घराने की लड़की से शादी करना पसंद होता है, डाउरी वाला जो एक प्रकरण होता है। परिवार वाले जी क्यों चाहते हैं कि अच्छा खासा धनाढ़ परिवार हो मेरी लड़की के लिए, इस टाइप का। तो जी ये संबंध, अब ये चीज क्लियर हुई कि संबंध का मतलब है गिव इन, आप कहीं से ले रहे हो, कहीं कुछ दे रहे हो। लेकिन ये व्यवस्था ऐसी बनी है कि गिव गिव करने वाले जो जो एक पोजीशन होती है, जो गिफ्ट करने वाला एक स्थिति होती है, वो बनी नहीं है सबके साथ। सब टेक वाले जी उसमें है, सब टेक वाले उसमें आ रहे हैं। तो जिसको जहां जहां से वो टेकिंग वाला समझ में आ जाता है वो वहां संबंध बनाते, नहीं समझ में आता छोड़ दे। जिसको हम बोलते हैं कि बड़ा स्वार्थी इंसान था, बड़ा मतलबी इंसान था, काम हुआ चलते बना। हाँ काम हुआ चलते बना। हाँ, तो ये चीज है। तो ये चीज जी आज समझ में आ मुझे तो समझ में आई कि संबंध का मतलब एक दूसरे से समान रूप से बन जाना, एक जी बॉन्डिंग, गिव एंड हाँ टेक। यस यस यस। तो जैसे मेरी बॉन्डिंग किसी के साथ है, तो मेरी बॉन्डिंग उसके साथ और उसकी बॉन्डिंग मेरे साथ, तो ये ऐसे करके मेरी बॉन्डिंग उसके साथ, उसके पास जो है और मुझे जो चाहिए उसके लिए है, और उसकी बॉन्डिंग मेरे साथ, मेरे पास जो है और उसे जो चाहिए उसके लिए, और कुछ कॉमन, मतलब दोनों एक साथ करते हैं बैठ के। तो इस प्रकार से वो चीजें चलती हैं। अच्छा अब ये चेंजिंग फिनोमेना भी है, क्योंकि पूरी दुनिया चेंजिंग फिनोमेना पे बनी हुई है ना, क्योंकि हमारा जो ये पूरा फॉर्मूला है बॉडी का, जो ये फॉर्मुलेशन है, इसमें हम कुछ कुछ ना कुछ खाते पीते रहते हैं, ये सब चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजों से इसमें बदलाव आते रहते हैं। तो ये बदलाव होने की वजह से हमारी विशेष भी थोड़ी बहुत बदलती रहती हैं। फिर
हर एक जो टॉपिक है, हर एक जो है वो एक पीक पर पहुंचता है, अपने अपने उसमें पीक पर पहुंचता है, तो वो कुछ समय के लिए सम हो जाता है वहां पे, फिर वो नहीं लगता। जैसे किसी से मुझे बहुत पैसा लेना है, तो मैंने कुछ समय ले लिया, अब फिर कुछ समय जरूरत नहीं पड़ेगी लेने की, क्योंकि जो ले लिया है उसी को मैं खर्चा करूंगा वगैरह वगैरह। तो अब वो संबंध उतने समय के लिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। या मुझे उससे बेहतर और कोई मिल गया जिसके पास और ज्यादा था, और मुझे ज्यादा मिल जा रहा है, इजीली मिल जा रहा है, तो मैं यहाँ की बजाय वहां पे जाके डिपेंड कर जाऊंगा, ये संबंध मैं वहां शिफ्ट कर दूंगा। तो ऐसे करके ये जो है बदलता रहता है, और चीजें बदलती रहती हैं। एक किन्हीं के साथ सेक्सुअल संबंध रखने में एक समय तक अच्छा लगता है, फिर वो एक सम्यक जैसा हो जाता है, समान जैसा हो जाता है, कि अब उसमें वो मजा नहीं आता। वो ऐसे हो गया कि अब 2-4 बार आलू खा लिए, आलू अच्छे नहीं लग रहे हैं। वो हो गया, उतनी उतना भरण हो गया शरीर में उस एलिमेंट का, जो जिसकी वजह से वो हमें अच्छा लग रहा था, वो हो गया पूरा। अब जगह नहीं है। अब कोई दूसरा एलिमेंट कम हो गया है, अब उसके लिए किसी दूसरे किसी दूसरे तरह की स्त्री के साथ में वो संबंध बने, या किसी दूसरे तरह के पुरुष के साथ में वो संबंध बने, तो अब वो फिर से वो ताजगी वाली बात आ जाएगी, फिर से वो जो एंजॉय वाली बात आ जाएगी। तो ये, क्योंकि पूरा पूरा जो यूनिवर्स है, ये सिचुएशन में, ये जो बदलाव के ऊपर है, परिवर्तनशीलता के आधार पर ही ये सारा का सारा जो है सब कुछ हुआ है। हमारी पूरी बॉडी निरंतर परिवर्तनशील हो रही है, सब कुछ हो रही है। तो उस बात को समझते हुए भी हमें ये समझना चाहिए कि ये सब परिवर्तनशील है। अगर कोई आज आदमी या स्त्री उसके साथ में अट्रैक्टेड नहीं हो रहा है काफी दिनों के बाद या काफी समय के बाद, अब वो अट्रैक्शन फील नहीं हो रहा है और वो किसी और के साथ जाना चाह रहा है, तो इसे अलाउ करना चाहिए। अभी लोग क्यों नहीं अलाउ करते? क्योंकि वही ट्रेडिशन उस तरह के बने हुए हैं। और जो इसके मूल में अभी जाएंगे कि ये कहाँ से, क्यों ऐसा शुरू हो रहा है, क्यों ट्रेडिशन भी ऐसे बने हैं। तो वैसी मान्यताएं बनी हैं कि अगर कोई पति मुझे छोड़ के गया किसी और के पास, या कोई पत्नी मुझे छोड़ के गई किसी और के पास कुछ समय के लिए या ऐसे ही कुछ के लिए, तो मुझे लगता है कि मैं तो बिल्कुल बेकार हो गया, मेरी तो बेइज्जती हो गई, और शायद मुझ में कोई बहुत बड़ी कमी है, अब मैं उसके लिए बेकार हो गया हूँ। अब ऐसा करके कुछ नहीं है, आप फिर काम के हो सकते हैं। ये चेंजिंग फिनोमेना है, उसकी वजह से तो हमें एक दूसरे को अलाउ करना चाहिए। जैसे हम रोज अलाउ करते हैं कि भाई अच्छा आलू खा लिया, तो अगर पत्नी भोजन बनाती है तो पूछती है आज क्या बनाऊं, नहीं तो पूछने की क्या जरूरत थी, रोज आलू ही बना देने थे। पूछते मतलब इसीलिए है ना रंजित कि जी, हाँ। आप यहाँ ये कहना हाँ चाह रहे हैं कि चेंजिंग फिनोमिनन है ये, जी। एक ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये हाँ ये ऑब्सेक्शन। परिवर्तनशीलता है। और जी ये जी। सिर्फ भोगों पे ही नहीं कि हम खाना पीना जैसे एक ही सब्जी खा लेते हैं, रोज ये बोर हो हर जाते चीज में हैं, होता है ये, बिल्कुल। तो ये रिलेशनशिप में भी है। हाँ ये रिलेशनशिप में भी है, और ये अच्छी बात है। इसकी वजह से हम अच्छा। बहुत सारे फ्लेवर, बहुत प्रकार के सेक्स, बहुत प्रकार के संबंध, बहुत प्रकार के उनका अनुभव कर सकते हैं, उसका एंजॉय कर सकते हैं। नहीं तो एक ही के साथ बंधे रह जाएंगे, स्त्री भी एक के साथ बंधी रह जाएगी, और पुरुष भी एक के साथ बंधे रह जाएंगे। ऐसे ही, ऐसा नहीं कि एक ही पिता है आपका, नहीं, आप कितने पिता बना सकते हैं, आप कितनी माताएं बना सकते हैं, आप कितनी बहनें, कितने मित्र, माने हर संबंध जो है वो एक बहुत लंबी चौड़ी वैरायटी और चेंजिंग फिनोमेना में आप बनाएंगे, तो आप ज्यादा समृद्धशाली होंगे, आप ज्यादा सुखी होंगे, आप ज्यादा मौज में होंगे, ज्यादा मजे में होंगे, और वही जीवन का उद्देश्य है। तो ये जो हमने नासमझी में या अज्ञानता में जो हमने इस प्रकार के नियम बना लिए हैं कि एक को एक से बांध दिया है जबरदस्ती और ये वगैरह, इससे दुख पैदा होता है। तो ये चीज है, एक तो कोई सिस्टम नहीं बनाया कि इनकी मैचिंग क्या है, तो वो एक समस्या है। दूसरा, चलो जैसे भी आपने उनको जोड़ दिया जो भी ढंग से, अब वो अलग नहीं हो सकते इजीली, या अलग होते हैं तो हम्म, बहुत सारे प्रकार की दूसरी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो हम्म, अब अब इसके घेरे में जाते हैं। अब ये संबंध का मतलब है कि ये बराबर वालों में होना, सम का मतलब रहता है बराबर, एक जैसे, इक्विवेलेंट। इक्विवेलेंट। और बंध का जी। मतलब है कि उनके बीच में जो बॉन्डेज है। तो अब ये तभी हो सकती है जब दोनों की स्थिति समाज में एक समान हो। जो कि है नहीं। हाँ, जो कि है नहीं है। और ये है क्यों नहीं है, इसकी गहराई में है एक गलत टाइप का अर्थशास्त्र। क्योंकि क्या अर्थशास्त्र ये जो है वो वेल वेल रंजित जी, यहाँ
एक प्रश्न यहाँ आ रहा है, आपने बहुत बढ़िया बात बोली, मेरे जी दिमाग से स्लिप ना कर कि इक्विवेलेंट होना चाहिए, समानार्थी होना चाहिए, तब वो संबंध बने रहते हैं। क्या ये कारण है हाँ कि जब शादी होती है पति पत्नी की, कई साल होने के बाद पत्नी को ये फील होने लगता है कि अ, मतलब कुछ खास वो नहीं रह गया, हस्बैंड को मेरे में इंटरेस्ट नहीं रह गया है, या मैं बोरिंग सी हो गई हूँ। हम्म, और वो हाउसवाइफ है, वो कमा नहीं रही है, वो हाउसवाइफ है। खासकर हाउसवाइफ को ही ऐसा लगता है कि थोड़े से शादी के कई सालों बाद जब बच्चे अच्छे हो जाते हैं, तो उसको कहीं ना कहीं लगता है कि मैं डिसीजन नहीं ले पा रही हूँ, हस्बैंड ही हर बात में डिसीजन ले रहा है। एक तो वो चीज हो गई कि हाँ फाइनेंशियली वो इंडिपेंडेंट नहीं है, और उसको जी बोरिंग सा भी लगने लगता है कि ये हस्बैंड का मेरे में अट्रैक्शन ही नहीं रह गया है। मैं किसी पड़ोसी से बात करती हूँ तो उसमें उसको प्रॉब्लम होना शुरू होती है, खुद पता नहीं बाहर जाके कितने लोगों से बात करते होंगे और मस्ती करते होंगे, तो बड़े खुश होके आके बताते हैं। तो अब जी मुझे ये मैं समझ पा रही हूँ कि ये यही है कि परिवर्तनशीलता जो आपने बताई है, ये ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है, ये थोड़े समय के बाद वो चीज मन में अभाव आना शुरू हो जाता है कि आई नीड अ चेंज, मुझे चेंज यस चाहिए। लेकिन बिल्कुल। फीमेल्स के साथ वहां प्रॉब्लम आ जाती है कि इनसिक्योर हो जाती है कि अगर उसने चेंज किया, कहीं और शादी की, मेरा तो क्या मेरा होगा, क्या होगा। मेरे हाँ बच्चों का क्या होगा। इस चक्कर में वो जो है त्याग की मूर्ति बने हुए बैठ जाती है, नारी सशक्तिकरण के नारे लगा के बाहर निकल के कुछ कमाने वाने के चक्कर में पड़ जाती है, हाँ जिसकी वजह से परिवार में बोलते हैं कि भाई ये तो एडवांस हो गई बहुत, घर की महिला, वहां से उसको पढ़ने लगता है। तो जी इसका मतलब कि आपने जो बताया कि अर्थशास्त्र एक ऐसा हो जो सबको इक्वल लेवल पे, इक्विवेलेंट कर उसके पाए। बाद हाँ इक्वली जो ट्रीटमेंट देता हो, फाइनेंशियली भी, रिसोर्सफुली भी, उसके बाद बीइंग खुद डिसाइड करेगी उसके इंटरेस्ट पे कि उसको किसके साथ रहना है, हाँ किसके साथ नहीं रहना है, और साथ जी कब तक रहना है। तो ये संबंध जो है एकदम से, अब पिक्चर जो है मैंने सोचा कि मुझे क्लियर होती हुई दिख गई, मेरे दिमाग से स्लिप ना कर जाए। और मुझे हाँ जो मोटा मोटा वो मैंने रखा कि ये एक कारण नजर आता है, क्योंकि जी मैं हाँ नारी जी हाँ सशक्तिकरण के ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ और काफी मैंने इस पे वर्क किया है, एनजीओ के जी माध्यम से वर्क किया है, मैंने काफी आर्टिकल्स लिखे हैं। तो अक्सर मेरा हम्म, ऐसे ही होता है कि नारियों के साथ ऐसा व्यवहार पुरुष करना चाहता है, पर ऐसा कोई नहीं जी है कि कोई शोषण कर रहा है या शिक्षित है। ये जो व्यवस्था ऐसी बनी हुई है जिसने किसी एक को यहाँ लाके रखा और किसी को यहाँ लाके रखा है, तो यहाँ वाला नीचे वाले को दबाने की कोशिश करता रहता है, और नीचे वाला यस उठने की कोशिश में जो है रिएक्ट करता है। बिल्कुल। तो ये कुल मिलाकर इतना है कि अर्थशास्त्र जो कि हमारा है, जो अडॉप्ट किया है, वो एब्सोल्युटली टोटली फ्लॉड है। हम्म और इसीलिए जो अर्थशास्त्र संपूर्ण समाधान में है, जो सबको इक्वली अधिकार देता है रिसोर्सेज पे, ज्ञान पे, एजुकेशन वाइज एंड खाने पीने भोग पे, कर्म करने पे, उसके बाद आप जो बीइंग है वो अपने नेचुरल स्वभाव से जिएगी मस्त हो, क्योंकि जीवन का उद्देश्य ही है सुखी होना। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे अब हम धीरे धीरे रूट की तरफ जा रहे हैं। तो अब इसमें क्या है कि जब तक आप सामाजिक रूप से लोगों को बराबर नहीं कर देते, इक्विवेलेंट नहीं कर देते, और जिसको केवल और केवल अर्थशास्त्र कर सकता है, दूसरा और कोई तरीका नहीं। बिल्कुल। तो और अर्थशास्त्र में क्या है कि दोनों को एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कर दो, जो जितने भी संबंधी है, माने तो सारे लोगों को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट कर दो, एक किसी के भी ऊपर डिपेंडेंट मत छोड़ो, न बच्चों को, न बूढ़ों को, न जवान को, न भाई को, न बहन, किसी को भी मत छोड़ो एक दूसरे के ऊपर डिपेंड, परिवार में भी मत छोड़ो। क्योंकि अगर आप डिपेंड एक को दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट छोड़ेंगे फाइनेंशियली, तो दूसरा जो है अपना कुछ लेने के लिए उसको दबाएगा, क्योंकि उसके पास ये तरीका है, आसान तरीका है अपनी किसी इच्छा को मनवाने, और सामने वाला दबेगा, उसको पता है कि इससे मुझे आर्थिक चीज लेनी है तो मुझे कुछ एडजस्टमेंट करना होगा इसके साथ में। तो ये स्वाभाविक रूप से ये गड़बड़ आनी आनी शुरू हो जाती है। तो आप फाइनेंशियली उनको इक्विवेलेंट कर दो, माने उनको बोलो कि आप दोनों को जो चाहिए वो सीधा सिस्टम से मिलेगा, एक दूसरे से मांगने की जरूरत नहीं है। एक दूसरे के साथ संबंध तो आप उसी उन्हीं बातों के लिए रखो जिन जिन चीजों के लिए एक दूसरे पे नेचुरली डिपेंड हो। जैसे मैं पुरुष हूँ, आप स्त्री हैं, तो हम जो है सेक्स के लिए एक दूसरे पे नेचुरली डिपेंड है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि वो आपके पास है, मेरे पास नहीं है, ये मेरे पास है, वो आपके पास नहीं है ना, ऐसे करके। पैसा ऐसी चीज नहीं, क्योंकि पैसे से सब कुछ आता है, अब जिसके पास पैसा है उसी के पास सब कुछ है, दूसरे के पास है नहीं।
तो यहाँ ऐसे करके हम इक्विवेलेंट हो जाते हैं पूरकता के रूप में। जी जी जी। हाँ हाँ, तो भी आपने जो अर्थशास्त्र जो मतलब जो किया है, प्रपोज किया है, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार उस अर्थशास्त्र को आप लोग संपूर्ण समाधान बुक में पढ़िए, समझिए कि कैसे वो अर्थशास्त्र सबको इक्वल ग्राउंड्स पर लेकर, सबको एक दूसरे से इंडिपेंडेंट कर रहा है। कोई किसी पे डिपेंडेंट, एक तो मुद्रा है नहीं, किसी भी तरीके की मुद्रा है नहीं, सब एकदम फ्री फ्री। और तब अगर हम फिलोसफिकली देखें, तब वास्तविक रिलेशनशिप, वास्तविक संबंध बाहर आएंगे। क्योंकि अब कोई कारण नहीं बचता किसी का किसी पर डिपेंड होना, या किसी से संबंध बनाने के लिए कि इसके पास पैसा है, या इसके पास प्रॉपर्टी है, या इसके पास कुछ भी है जिसके कारण मैं संबंध बनाऊं। क्योंकि अब वो तो दूसरे के पास भी है, अब वो सबके पास है। अब बिल्कुल वो जो चीजें, जिन जिन चीजों के लिए हम एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, वो सभी के पास है। तो अब वो डिपेंडेंसी खत्म कर दी आपके बिल्कुल अर्थशास्त्र ने। और जब वो डिपेंडेंसी खत्म होगी, उसके बाद अगर आप किसी से संबंध बनाओगे, तो वो संबंध एग्जैक्टली प्योर होंगे, लॉन्ग लास्टिंग होंगे, और उसमें कोई मतलब वो बिल्कुल जेन्यून होंगे वो सारे संबंध। बिल्कुल 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 हाँ। होगा। तो इस तरह से आप समझ गई कि तो एक ये हो गया कि इसका कारण भी आप समझ गई कि कारण है खराब प्रकार का अर्थशास्त्र जो अनइक्वल बनाए हुए लोगों को, और उस वजह से वो उसी खींचतान में लगे रहते हैं और संबंधों का जो मजा है वो नहीं मिलता है। वो नहीं मिलता। हाँ, एक तो ये हो गया। दूसरा, आप वैसे भी देखें, जो कोई लोग गरीब लोग हैं, अपने बच्चों को वो बहुत प्रेम करना चाहते हैं मगर कर नहीं पाते, क्योंकि उन्हें पता है कि बच्चों को प्रेम करेंगे तो अभी चॉकलेट, अभी साइकिल मांगेंगे। भाई, बच्चे को प्रेम करोगे तो बच्चा क्या करेगा? वो आपको अपना समझेगा और आप इसे मांगेगा, क्योंकि वो आप बिल्कुल। पर क्योंकि वो आप पर डिपेंड है, और आपके पास पैसा है या नहीं है, जो भी कुछ है। अब आपके पास पैसा नहीं है, तो अब आप उन्हें प्यार करने से भी घबराओगे कि प्यार किया और इसने मांगा तो शर्मिंदगी होगी, दे नहीं पाऊंगा, है नहीं है। वैसे ही पत्नी के साथ हो जाता है कि अब पत्नी से थोड़ा प्यार किया और फट से वो साड़ी और गहने, और अपनी मामला डिमांड खराब करना। हो जाता है। हाँ, बस प्यार करना शुरू ही इसी किया था और भंग में, कारण रंग में भंग पड़ गई। इसी कारण कितने पति लोग हैं कि चाहकर भी इमोशनली पत्नी के पास जाते नहीं हाँ, है, कुछ एक्सप्रेस नहीं कर डरते पाते, हैं कि अभी बिल्कुल। जाके इमोशनली बॉन्ड जैसे बनाएंगे तो वो अपनी लिस्ट तैयार, फिर एक और लड़ाई का सबब। हाँ, एक और लड़ाई के सब, और पत्नी को भी ऐसे ही समय पे मांगना पड़ता है, क्योंकि ऐसे ही समय पे मिलने की संभावना ज्यादा रहती है, बाकी तो संभावना है नहीं। तो वो मांडवाली करती है ऐसे समय में कि ठीक है, ऐसे समय में। हाँ, तो अब ये दोनों जो है मजबूर हो जाते हैं। तो जो संबंध है भी मजबूरी वाला, वो भी वो गहरा नहीं हो पाता, वो बस ऊपर ऊपर से फॉर्मेलिटी जैसी रहती है। तो इसलिए संबंधों का जो सुख है वो नहीं मिल पाता, और वो अमीरों को भी नहीं मिल पाता, क्योंकि ये सिस्टम ऐसा बना हुआ है। अमीरों को डर लगता है कि कोई संबंधों का लाभ उठा के और उनके पीठ में छुरा ना भोंक दे, उनसे कुछ करा ना ले, उन्हें कहीं फंसा ना दे, उन्हें कहीं, क्योंकि वो भाई समाज में टॉप लेवल पे बैठे रहते हैं, उनकी जरा सी बदनामी उनके बिजनेस को चौपट कर सकती है, उनका कुछ भी कर सकती है, उनका एक गलत साइन उनको अगले दिन सड़क पे ला सकता है, भिखारी बना सकता है। इतनी सारी इनसिक्योरिटी उनके जीवन में रहती है, तो वो संबंधों में गहरे नहीं जा पाते। तो संबंध पैसे से नहीं मिलते, बल्कि ये उल्टा है। पैसे से जो संबंध मिलते हैं वो मजबूरी वाले मिलते हैं, वो संबंध नहीं मिलते, वो मजबूरी मिलती है। जैसे आप वैश्या से जाके जो सुख प्राप्त करते हैं, वो संबंध का सुख नहीं होता है, वो मजबूरी का सुख होता है। आप पैसे उसको देते हैं और उसे भी चाहिए होते हैं, वो भी आपके साथ में जो ज्वाइन हो रही है वो पैसों के लिए हो रही है, संबंध के लिए नहीं हो रही है। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल और आता है प्रेम जी, जैसे जो संबंध होते हैं, जैसे मेड हम रखते हैं, उसको हम पैसा पे जी। करते हैं, तो उससे हाँ हमारा वैसा कोई संबंध नहीं होता। थोड़ा बहुत जो हाँ। एक इमोशनल लेवल पे कुछ देना लेना चाहता हूँ, बस वैसा संबंध नहीं होता, जस्ट बिकॉज कि हम उसको पे कर रहे हैं। और यस। इसीलिए देखिए, इसीलिए ये बात भी आती है, ये मेरी लाइफ से भी जुड़ा हुआ है कि मैंने देखा है कि जो थोड़े से रिसोर्सफुल होते हैं, थोड़े एलिट होते हैं, वो संबंध उनसे नीचे वालों से बना के रखना नहीं चाहते, ज्यादा जाना आना नहीं करते, क्योंकि उनको पता है यहाँ से कुछ मिलना नहीं है, यहाँ कुछ हाँ, वहां देना देना ही ही देना है पड़ा। बस। इस वजह हाँ, इस वजह से लोग कहते हैं कि भाई वो पैसे वाले हैं, वो हमारे घर क्यों आएंगे।
या जी जी है ना, वो हमारे इससे संबंध क्यों बनाती है, क्योंकि उनको ये, एक तो उनको इनसिक्योरिटी भी होती है कि कुछ हमारे ऐसे सब चीजों का लाभ उठा के कुछ किडनैपिंग ना हो जाए, या कोई आके मतलब कोई डकैती ना डलवा दे, किसी के साथ मिलके साजिश ना कर दे, तो वो भी थोड़ा सा खिंचे खिंचे से रहते हैं हाँ। अपने ही यस यस रिश्तेदारों के साथ भी, उनके संबंध वो बिल्कुल। गहराई से नहीं जाते। जी जी बिल्कुल। जी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, कोई भी एंगल से जाएंगे, हर एंगल में अर्थशास्त्र घुस जाता है मूल में। मूल में। तो तो जब तक आप उसको सॉर्ट आउट नहीं करते हैं, उसको लोगों की जिंदगी में इक्वल नहीं कर देते हैं, स्वतंत्र नहीं कर देते हैं उससे, तो संबंध वाली बात शुरू ही नहीं होगी। जो सच में जो जो सच वाला जो संबंध है। और एक 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 सवाल और आता है प्रेम जी यहाँ पे, कि संबंध जो है वो सिर्फ पैसे के लिए, रिसोर्सेज के लिए भी नहीं होते, कुछ संबंध जो होते हैं इमोशनल ग्राउंड्स पे भी होते हैं। मतलब अगर हम नहीं लाइकिंग्स और डिसलाइकिंग्स की बात करें। वही संबंध, एक्चुअल में वही संबंध कहलाते हैं। ये जो होते हैं ये संबंध नहीं होते हैं। एक्चुअल में संबंध वही होता है कि भाई मुझे क्रिकेट पसंद है, और एक मेरे बगल में अभी मान लिया कोई गरीब है, उसे क्रिकेट पसंद है, अब मैं उसके साथ बैठ के देखूंगा, एक तो वो गंदा रहता है, ऊपर से उसके पास पैसे नहीं है, तो अब क्रिकेट देखेंगे तो ऐसा तो है नहीं कि बस खाली देखेंगे, चाय भी पिलानी होगी, चिप्स भी खिलानी होगी, वो सब भी खाते खाते मजे करेंगे। अब ये गरीब तो ये सब कर नहीं सकता है, अमीर ही कर सकता है। अब अमीर अगर इतना अमीर हम्म। नहीं है कि वो कर सके, तो वो ये सोचेगा यार ये भी तो कुछ करे, मैं ही करता जा रहा हूँ हर बार। अब वो कर नहीं सकता है। तो राइट अब राइट। तो एक्चुअली संबंध तो हमारा था कि हम दोनों को बैठ के मैच देखना था। राइट। वो बात थी, हमारा रियल संबंध वो है। बाकी जो चीजें हमने इसमें बीच में डाल रखी हैं, ये प्रॉब्लम्स, कंपल्सन डाल रखे हैं, ये उसको डिस्टॉर्ट कर देते हैं, उस रियल संबंध को। वो जो मजा आता है वो नहीं आता है, और संबंध तो वही है, उसी बात, वो रियल में संबंध है। ये वाले तो मजबूरी है कि आपके पास पैसा है भैया, मुझे आपसे लेना है, मांगना है। इस बात के लिए मैं किसी से संबंधित भी नहीं होना चाहता, इससे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है कि मैं मांगू और आप दो। ये क्या मतलब, ये क्या बदतमीजी है, ये तो बदतमीजी जैसी है ना। हम्म। संबंध में ये बदतमीजी है कि एक दे और एक मांगे, पैसा जैसी चीज को। इसलिए इक्विवेलेंट होना जरूरी है। और वो इक्विवेलेंट तभी हो सकता है जब आर्थिक रूप से आप सबको इक्वल कर देते हैं, फिर ये चीज बीच में नहीं आती है। तो संपूर्ण समाधान में क्या है कि पारिवारिक रूप से अंदर तक हर आदमी, हर व्यक्तिगत रूप से हर बच्चा बूढ़ा जवान सब जो है वो इंडिपेंडेंट। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट है, वो किसी एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करते। अब जो संबंध होगा वो वही होगा जो रियल संबंध होगा। अब वो इस बात के लिए एक दूसरे से संबंध नहीं करेंगे कि पापा से साइकिल मांगनी है, कि मम्मा से जो है ये करना बिल्कुल। है, नहीं। अब किस देनी होगी तो संबंध करेंगे, किस लेनी होगी तो करेंगे, गोद में बैठना होगा तो करेंगे, खूब पापा भी प्यार करेंगे, खूब बिटिया भी प्यार करेगी। अब कुछ ऐसा नहीं है कि पापा को डर लगे कि बिटिया ने साइकिल मांग ली तो क्या होगा, ब्रेसलेट मांग लिया तो क्या होगा, नहीं अब वो कुछ नहीं मांगेगी। अब जो मांगना है वहां से मांगेगी। समझ रियल रहे? संबंध। तो अब ये हर्डल खत्म हो गया। अब रियल ये रियल लव। संबंध आया, हाँ रियल। तो अब यहाँ से रियल संबंध शुरू होंगे, वास्तविक जो संबंध है जिसे संबंध कहा जाता है, अब वो शुरू होगा, और उसमें कोई हर्डल नहीं है। और जब तक एक दूसरे के साथ अच्छा लगेगा होगा, और नहीं तो फिर तीसरे के साथ, चौथे के साथ, पांचवें के साथ, 18वें के साथ, 180वें के साथ, कोई कोई लिमिटेशन नहीं है। दोनों हाँ कोई खूब मजे लिमिटेशन करो। नहीं है। और हम्म, और ऐसे गहराई में गए हुए संबंध में जो प्रेम निकल, वो कितना स्वाभाविक प्रेम होगा, बिल जिसका बिल्कुल प्रेम ये यस यस बिल्कुल प्रेम होगा। और प्रेम पे प्रेम जी एक हम लेंगे, जिसपे हम हाँ हाँ गहराई से चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रेम पे बहुत सारी आध्यात्मिक, बहुत सारी फिलोसफीज हैं कि प्रेम जी होता जी क्या है। लेकिन एक छोटे से फॉर्म में कि ये संबंध इतने मधुर हो जाएंगे, इतने गहरे हो जाएंगे, हम इंडिपेंडेंट हो बहुत। जाएंगे, एक दूसरे से लड़ने के कोई कारण नहीं होंगे, तो उसमें प्रेम निकलेगा, प्रेम प्रफुल्लित होगा, और वो प्रेम कितना। यस 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 बिल्कुल। और ये स्वाभाविक होगा, ये कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा किसी को व्यक्तिगत लेवल पे ऐसा करने के लिए। अभी जैसे बोला जाता है अरे प्रेम करो, अरे सच बोलो, अरे अच्छा व्यवहार करो, अरे ये स्वाभाविक होगा। आदमी हाँ। को एफर्ट नहीं करना पड़ेगा कि स्थिति तो है गाली देने की मगर प्यार करो, स्थिति तो है कि पेट में जाके छुरा भोंकने की और जाके गले मिलो। तो ये सब नहीं होता। वो स्थिति ऐसी होगी कि गले मिलने की ही स्थिति होगी, तो आदमी गले ही मिलेगा और वो मिलना ही चाहता है।
तो इस तरह से जो है वो रियल संबंध होंगे, और उनको आदमी जिएगा तो संबंध का जो सुख है वो उसको तब मिले। अभी जो कभी कभार क्षणिक रूप से मिल जाता है, वो तब उसको हमेशा मिलेगा, और एक से ही नहीं मिलेगा। जहां जाएगा वहीं से मिलेगा, सब तरफ से मिलेगा, बहुत जगह से मिलेगा, बहुत सोर्स हो जाएंगे उसके, हर आदमी के लिए। एक आदमी नहीं रहेगा, और अलग होने में भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपका इंतजाम सब अलग से है। आज आप किसी से भी अलग होते हैं तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अरे सारा रिसोर्स तो उसके पास है, मैं कैसे जीऊंगी, बच्चों का क्या होगा, कैसे होगा, समाज क्या कहेगा। वहां कोई चक्कर ही नहीं है, वहां आप स्वतंत्र हैं। जब आपको दिल करे बोरिया बिस्तरा उठाइए और अपने दूसरे इंतजाम में, उसके ऊपर आप डिपेंड नहीं करती हैं, या वो आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो ये खींचातानी भी नहीं होगी कि कोई कहीं जा रहा है तो दूसरा उसको रोकने में लगा है कि नहीं मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। ये सब चीजें वहां पे होंगी नहीं, जो कि संबंधों को डिस्टॉर्ट करती हैं कई तरह से। और उसमें मूल है इकोनॉमिक्स। वहां से ये सारा स्टार्ट होता है, और डिस्टॉर्टिंग एक बार शुरू होती है तो अंत जो है वो फिर कटुता में, शत्रुता में, वहीं जाके रुकता है, जो कि जीवन का एक ऑड पहलू है, जीवन का अ, एक नेगेटिव टाइप का पहलू है, जो दुख पैदा करता है। जब जब भी याद करते हैं तब तब भी दुखी होते हैं इन सब चीजों के लिए। तो ये चीजें पैदा ही नहीं होंगी, बिल्कुल। इनका स्टार्ट ही नहीं करेगा। तो ये संबंधों का पूरा ज्ञान विज्ञान है, और ये इनके कारण है डिस्टॉर्ट होने के, और ये समाधान है संबंधों का। तो मतलब समराइज करें तो एक जो बीइंग होता है, प्योर बीइंग होता है, वो गुड और बैड नहीं होता, वो अपने स्वाभाविक रूप से जीना चाहता है। लेकिन जो बिल्कुल अर्थशास्त्र है वो इतना खराब अर्थशास्त्र है कि वो इंसान को डिस्टॉर्ट कर देता है धीरे धीरे, कैजुअली, और उसके बिल्कुल संबंध भी वैसे ही डिस्टॉर्ट होते जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बिल्कुल। कि खराब इंसान है, बुरा इंसान है, हाँ, खराब हो गया, बदतमीज विकृत इंसान हो है, गया, परेशान हो गया, हाँ विक्षिप्त। सब विक्षिप्त हो गया। अच्छा ये अर्थशास्त्र जो है बीइंग को बीइंग रहने। हाँ, आप जैसे हैं आपको वैसा रहने देगा, और जैसे जीना चाहते हैं वैसे जीने देगा। आपको राइट वो राइट। डिस्टॉर्ट नहीं करेगा को। नहीं तो अभी आज का बुरा जो आज की जो पूरी व्यवस्था है, वो आपको पूरी तरह से डिस्टॉर्ट कर देती है, और फिर एक दूसरे के साथ में रखे, और वो आपको खाना वाना जो भी कुछ मिलता है, वो इसलिए वो लाइफ का कोई मजा नहीं आता। इसलिए लोग बोलते हैं कि यहाँ दुख ही दुख है, संसार दुख है, संसार में सुख हो नहीं सकता है, वगैरह वगैरह। ऐसे ऐसे बेचारे वो सब हारे हुए जुआरी की तरह ऐसी बातें करने लगते हैं। बिल्कुल। तो ये सारी चीजें। तो संपूर्ण समाधान एक आशा की किरण लेकर आया है। जी और अर्थशास्त्र, पूरा अर्थशास्त्र ही आपने बदल के रख दिया, सबको फ्री कर दिया है। हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल। अ, अ, हाँ जितना भी ऐसा लगता है जैसे प्रेम की परिभाषा है, संबंधों की परिभाषा है, ये पूरी तरीके से जो सच में इनके माने हैं, सच में जो इनकी मीनिंग है, वो उभर कर आएगी। तो प्रमजीत जी, आज का जो डिस्कशन हमने किया, ये हमें किस टॉपिक की ओर लेकर जा रहा है? अब हमें अगला टॉपिक क्या लेना चाहिए? जो हाँ, अगला टॉपिक हम लोग प्रेम का ही ले सकते हैं, संबंध के बाद में जी, और क्लैरिटी हो जाएगी। कि प्रेम संबंधों के क्या ऊपर है। ही और क्लैरिटी हो जाएगी। जी जी। हाँ हाँ हाँ, प्रेम क्या है, और प्रेम पे इतनी सारी किताबें लिखी जी हाँ, गई हैं, प्रेम प्रेम क्या पे है, इतनी सारी हाँ, रचनाएं और हुई ये हैं, कविताएं हुई कविताएं हैं, और ये स्वाभाविक रूप से कैसे पैदा होता है। अभी तो अस्वाभाविक रूप से पैदा कराने की कोशिश की जाती है, जबरदस्ती, एथिकली, ऐसा करके वैसा करके। स्वाभाविक प्रेम पैदा होता है, वो कैसे होता है, उसके क्या कॉज एंड इफेक्ट होते हैं, क्या कहाँ से क्या करने से वो स्वाभाविक रूप से पैदा होगा, क्या हम कर रहे हैं गलती जिससे कि वो पैदा नहीं हो पा रहा है, डिस्टॉर्टेड है। जी। तो ये सब जो है उसमें हम लोग जानेंगे, और प्रेम का जो उसकी जो वास्तविक परिभाषा है वो क्या है, और उसको फिर आप कंफर्म भी करेंगे अपने अंदर। ऐसा नहीं कि मैंने कोई परिभाषा बना दी तो आप उसको अपने ऊपर थोप लेंगे। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद कंफर्म भी करेंगे कि हाँ यही प्रेम हो सकता है, और इसके अलावा क्या हो सकता है। जी। तो आज के एपिसोड में हमने बहुत ही विस्तृत रूप से समझा कि पूरे संबंधों का ज्ञान विज्ञान क्या है। और जब हम रूट कॉज पे गए तो हमने जाना कि
कि जो रूट कॉज है वो है खराब सा अर्थशास्त्र, जो लोगों को हम्म, मजबूर किए हुए एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए, जिसकी वजह से डिस्टॉर्टेड पर्सनालिटीज हैं, जिसकी वजह से हम्म, प्रिटेंशियस या फॉल्स रिलेशन। तो बड़ा मजा आया पिंकी जी इसको समझकर, और कुछ चीजें मेरी क्लियर भी हुई। मुझे ऐसा लगता था जैसे कि बड़े लोग बड़े बड़े ईगोइस्टिक होते हैं, वो छोटे लोगों के साथ संबंध रखना नहीं चाहते हैं, बड़ा उनको अजीब तरीके से देखते हैं, या मेरे बच्चे जो हैं वो पास में तभी आके प्यार करने की ज्यादा कोशिश करते हैं, जब कितने सेल्फिश हैं, कितने थैंकलेस हैं। तो ये सब चीजों का जो है एक गुत्थी, एक मिस्ट्री सी लगती थी, वो ऐसे सुलझ सी गई थी, कुछ नहीं अर्थशास्त्र है इसके मूल में, जो कि आपने बिल्कुल चेंज कर दिया है। और संपूर्ण समाधान नामक पुस्तक में इस अर्थशास्त्र को बहुत विस्तृत रूप से एक्सप्लेन किया है प्रेमजीत जी ने। आप उसे पढ़िए, उसे फ्री में डाउनलोड करिए। जितने बुक लवर्स हैं वो फ्लिपकार्ट पे जाके इसे ऑर्डर कर सकते हैं। तो तमाम तरीके हैं जी, आपको इस अर्थशास्त्र को स्पेसिफिकली समझने के लिए। वैसे प्रेमजीत जी आपने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जी, इकोनॉमी को लेकर, जीडीपी ग्रोथ को लेकर, यूनिवर्सल बेसिक इनकम के नाम से। तो वो सारे वीडियोस जी, यूट्यूब में अपलोडेड हैं। ये हमारा डिस्कशन जो मेरी डायरेक्ट बातचीत संपूर्ण समाधान को लेकर पिंकी जी से हो रही है। तो जी, दर्शकों, आप सभी से इस एपिसोड से हम विदा लेते हैं, और नेक्स्ट एपिसोड में जानेंगे कि प्रेम क्या है, व्हाट इज लव। एंड आई एम वेरी मच श्योर कि अपकमिंग जनरेशन जो है, यंगर जनरेशन है, वो बहुत थरली एंजॉय करेगी इस चैप्टर को कि व्हाट इज लव। क्योंकि अभी लव को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, फिलोसफिकली भी, लॉजिकली भी, सोशली भी, आज के सिस्टम के हिसाब से बनी हुई डेफिनेशन। तो हम आगे के एपिसोड में जानेंगे कि लव क्या है। तब तक के जी, लिए सभी को ऑल द बेस्ट। थैंक यू, नमस्कार प्रेमजीत जी, थैंक यू सो मच, आपको भी जी, मेरा जी, 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 नमस्कार जी, सबको नमस्कार। मिलते हैं नए एपिसोड में। जी।